दोस्तों आप इमेजिन करो, आप अपने मैथ से हिस्ट्री के क्लास में घोड़े बेच के सो रहे थे और फिर तभी अचानक से आपके आंखें खुलती है और आप अपने आप को किसी और वर्ल्ड में पाती हो, और वो भी एक ओल्ड मैन की बॉडी में। लेकिन आपको वहाँ एक ऐसा सिस्टम मिलता है जो आपको अपने से ज्यादा स्ट्रॉन्गर अपोनेंट से फाइट करने पे आपको उससे स्ट्रॉन्ग बना देता है। लेकिन सिस्टम यहाँ आपको अपना औकात दिखाते हुए एक ट्विस्ट दे देता है। आपको इतना इनविंसिबल एबिलिटी मिलने के बावजूद आपके पास अब बस 60 मिनट बचे हुए हैं जीने के लिए। गाइस, यही स्टोरी है हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट ये जुनलिन की। क्या हमारा मेन कैरेक्टर यहाँ मारा जाएगा या वो किसी स्ट्रॉन्ग अपोनेंट को ढूंढकर उससे फाइट करेगा और फिर से अपने इमॉर्टैलिटी के पाथ पे चला जाएगा? जानने के लिए स्टोरी में बने रहें। मानवा की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है ईस्टर्न डोमेन का सीन, जहाँ हम देखते हैं दो बर्ड्स को जो आपस में अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। देन हम देखते हैं किनारे पर बैठा आदमी चिल्लाते हुए कहता है ये गलत है और हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। उसे चिल्लाते देख बर्ड्स भी डर जाते हैं। देन हम देखते हैं ओल्ड मैन को जो कह रहा होता है क्या मैंने टाइम ट्रेवल किया है और यहाँ क्या चल रहा है, टाइम ट्रेवल करके भी मैं एक ओल्ड मैन की बॉडी में क्या कर रहा हूँ। फिर वो कहता है जितना मुझे याद है मैं तो मैथ्स की क्लास में घोड़े बेच के सो रहा था, लेकिन अब मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। देन ये ओल्ड मैन बेसिकली जो हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट होता है वो फ्रस्ट्रेटेड होकर कहता है यार मैं तो 6 फीट का हैंडसम डूड था और मैंने अभी तक एक भी लड़की को डेट तक नहीं किया है। मैं जस्ट अपना कॉलेज लाइफ का मजे लेना स्टार्ट ही किया था, तभी मैं ये क्या देख रहा हूँ। मैं किसी और वर्ल्ड में उठता हूँ, वो भी एक ओल्ड मैन के बॉडी में। ये मेरे साथ क्या हो रहा है। देन वो कहता है नहीं मैं इसे एक्सेप्ट नहीं करने वाला, और वेट, जबकि मैंने टाइम ट्रेवल किया है और मैं इस ओल्ड मैन की बॉडी में हूँ, मुझे ये ओल्ड मैन कहीं का हिडन मास्टर टाइप लग रहा है। मैं इसकी यादों में देखता हूँ आखिर ये ओल्ड मैन है कौन। देन एमसी कहता है ऑलराइट, तो इस वर्ल्ड का नाम कुनलुन रियलम है और यहाँ सब कुछ कल्टीवेशन के बारे में है। देन हम देखते हैं इस वर्ल्ड में कल्टीवेशन के टोटल 9 स्टेजेस हैं और इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, जिनमें की रिफाइनमेंट, फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट, कोर फॉर्मेशन, नेसेंट सोल ट्रांसफॉर्मेशन, इंटीग्रेशन, ग्रेट असेंशन, ट्रिब्यूलेशन और ट्रू इमोर्टल स्टेज है। फिर हम देखते हैं एमसी कहता है इस ओल्ड मैन का नाम ये जुनलिन है और ये एक प्रोडिजी है, और तो और इसने अपने यंग एज में ही कोर फॉर्मेशन स्टेज अचीव कर लिया था। इवन ये ओल्ड मैन जुआनटियन सेक्ट के ईस्टर्न रीजन के टॉप 6 सेक्ट में से एक सेक्ट का पीक मास्टर रह चुका है। लेकिन किसी मिशन के दौरान जहाँ वो इविल कल्टिवेटर्स को खत्म करने गए थे, वहाँ इनके ऊपर इनके एनिमीज ने इनको धोखे से ट्रैप कर लिया था, और तो और इनके डेंटियंस और मेरिडियंस को ब्लॉक करके इनका कल्टीवेशन खत्म कर दिया और इन्होंने अपनी सारी की सारी पावर्स खो दी और ये एक एब्सोल्यूट लूजर बन के रह गए। उसके बाद इनको कई दशकों तक इस माउंटेन्स के जंगलों में दुश्मनों से छुप के रहना पड़ा, जब तक कि इनका एज 110 ईयर्स का ना हो जाए। देन हम देखते हैं एमसी शॉक होकर कहता है तो क्या अब मैं एक एवरेज पर्सन बन के रह गया हूँ, और तो और अगर मैं एकदम सही कैलकुलेशन करूँ तो मैं अब लगभग मरने ही वाला हूँ। देन एमसी कहता है लेकिन रुको, मेरी सभी नॉवेल्स की नॉलेज की तरह इस टाइम ट्रेवल में भी कोई चीट कोड जरूर होगा, बस मुझे वही पता लगाना होगा। बस अब यही एक होप बची हुई है मेरे पास। फिर एमसी चिल्लाते हुए कहता है यो सिस्टम, तुम्हारे पापा यहाँ हैं, जल्दी करो और अपने आप को जल्दी से मुझे दिखाओ। सिस्टम तो नहीं आता है बट एमसी जरूर अपने घुटनों पे आ जाता है। देन हम देखते हैं एमसी सिस्टम को बुलाने के लिए सिस्टम से भीख मांग रहा होता है और कहता है बिग ब्रो सिस्टम, ये मेरी गलती है, मुझे आपसे ऐसे बात करना नहीं चाहिए था। हमारा एमसी कतई होपलेस फील कर रहा होता है और कहता है साला मैं कितने आराम से सो रहा था और मैं पता नहीं कैसे इस वर्ल्ड में टाइम ट्रेवल के थ्रू आ गया। फिर ये सब चल ही रहा होता है। देन एमसी को याद आता है मे बी इस सिस्टम का कोई स्टोरी हो और इसे अनलॉक करने के लिए किसी तरह का आर्टिफैक्ट या ट्रिगर पॉइंट हो। फिर वो अपने कपड़े चेक करने लगता है, वहाँ उसे एक रिंग मिलती है और उस रिंग को देख के एमसी कहता है हे ओल्ड रिंग कम ऑन, अब मुझे और बुली करना बंद करो और जल्दी से बाहर आ जाओ। फिर एमसी फ्रस्ट्रेटेड होकर कहता है साले फकिंग सिस्टम, मुझे पता है तू अंदर है और मुझसे छुप रहा है। फिर हम देखते हैं एमसी रिंग को फेंक दिया होता है और चिल्लाते हुए कहता है गॉड डैम इट, क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो, और वो सिस्टम को गालियां देने लगता है। देन हम देखते हैं फाइनली सिस्टम अपीयर हो जाता है। सिस्टम कहते हैं एक्सेसिव कर्सिंग डिटेक्टिंग, सिस्टम फोर्स टू एक्टिवेट। देन एमसी कहते हैं फाइनली तुम आ ही गई सिस्टम, मुझे तो लगा था ये एक पावरलेस और बोरिंग स्टोरी है। फिर सिस्टम कहता है सॉरी होस्ट, सिस्टम एकदम डीप स्लीप में होने के कारण सिस्टम जल्दी से नहीं आ सका, लेकिन आपके लिए यहाँ एक न्यूबी गिफ्ट रेडी है, क्या आप इसे खोलना चाहेंगे। देन एमसी कहता है हाँ जरूर, और इसे जल्दी खोलो, मुझे देखना है इसमें क्या है, होप कुछ इंटरेस्टिंग मिले मुझे। फिर एमसी कहता है कांग्रेचुलेशन होस्ट, आपने अनलॉक किया है एक स्पेशल एबिलिटी स्ट्रेंथ थ्रू एडवर्सिटी। होस्ट आपका अपोनेंट आपसे जितना स्ट्रॉन्गर होगा आप उससे उतने ही स्ट्रॉन्गर होते चले जाओगे और आप इंस्टेंटली अपने अपोनेंट के लेवल से ऊपर के लेवल पे चले जाओगे। देन एमसी कहता है ये तो गेम चेंजर एबिलिटी है, अपोनेंट जितना टफ होगा उतना ज्यादा ही मैं अपनी पावर बूस्ट कर पाऊंगा, और तो और कोई भी चैलेंजेस आए तो मुझे बस उसके सामने खड़े हो जाना है, फिर मुझे लेवल अप होने से कोई नहीं रोक सकता है। इनफैक्ट मैं इमोर्टल तक को फेस कर सकता हूँ। फिर एमसी कहता है लेकिन रुको, ये सिस्टम मेरे साथ कोई प्रैंक तो नहीं कर रहा है। देन सिस्टम कहता है ट्रस्ट मी होस्ट, ये कोई स्कैम नहीं है, ये एबिलिटी आपको गारंटेड मिला है, आप चाहे तो इसे ट्राई कर सकते हैं। फिर एमसी कहता है अगर ये सच है तो मैं फ्रीकिंग अनस्टॉपेबल हूँ, मुझे लेवल अप करने के लिए बस फाइट्स को पिक करना है और ट्रेनिंग करने की कोई भी जरूरत नहीं है। फिर हम देखते
देखते सिस्टम को जो अपने औकात पे आ गया रहता है और कहता है होस्ट बाय द वे आपके लिए एक फ्रेंडली रिमाइंडर है, आपके पास अब बस 60 मिनट्स बचे हुए हैं जीने के लिए। देन एमसी शॉक होकर कहता है सिस्टम क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? अगर ये मजाक नहीं है तो तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? जो भी है अब मुझे इस माउंटेन पे किसी को ढूंढना होगा जो काइंड ऑफ स्ट्रॉन्गर अपोनेंट हो और मैं उससे फाइट कर सकूं। एमसी भागते भागते कहता है ये ओल्ड मैन पता नहीं इस माउंटेन पे क्या कर रहे थे, मैं अब यहाँ ट्रैप हो चुका हूँ और मुझे कोई मिल भी नहीं रहा है जिससे मैं फाइट कर सकूं। फिर सिस्टम का नोटिफिकेशन ब्लिंक करता है। सिस्टम कहता है होस्ट फ्रेंडली रिमाइंडर अब आपके पास बस 35 मिनट बचे हुए हैं। देन एमसी कहता है सिस्टम तुम बहुत जल्दी कर रहे हो और ये और भी बदतर होते जा रहा है और अब इस ओल्ड मैन का बॉडी और होल्ड नहीं कर पाएगा। ये सब चल ही रहा होता है। देन एमसी देखता है बीस्ट को जो भाग रहा था और कुछ लोग उस बीस्ट का पीछा कर रहे होते हैं। देन हम देखते एक बंदे को जिसका नाम जू यूनियन रहता है, जो सेक्ट लीडर रहता है। वो कहता है डीमन किंग तुमने जुर्रत कैसे किया मेरे जुआंटियन सेक्ट से पंगे लेने के लिए? फिर ये डीमन किंग कहता है जुआंटियन सेक्ट ये किस कम है और तुम सभी को ऐसा नहीं लग रहा अगर आज मैं डीमन किंग सर्वाइव कर गया तो तुम सभी को एक साथ वाइप आउट कर दूंगा? यूनियन डीमन किंग की बकवास सुन के कहता है अच्छा तो ये विश तुम हो जिसे मैंने सालों पहले डिफीट किया था और पहाड़ी से गिरा दिया था जब तुम हमारे ली किंगडम के लोगों को एक एक करके मार रहे थे और तुम अब फिर से वापस आए हो हमसे बदला लेने के लिए। यूनियन की बातें सुन डीमन किंग अपना ऑरा रिलीज करने लगता है और कहता है इसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है, क्या तुम सबके लिए ये इनफ है? देन यूनियन शॉक होकर कहता है क्या तुम नेशन सूल स्टेज पे ब्रेक शुरू किए हो? फिर पीछे खड़े डिसाइपल कहते हैं सेक्ट लीडर अब हम क्या करें, हम इस नेशन सूल एक्सपर्ट को हैंडल नहीं कर पाएंगे। फिर यूनियन कहते हैं कुछ भी हो जाए हम यहाँ से भाग नहीं सकते और हम यहाँ ऐसे खड़े नहीं रह सकते, हमें मरना होगा या मारना होगा और इस पॉइंट पे आके हमारे पास कोई दूसरा चॉइस नहीं है, हमें अपने जुआंटियन सेक्ट के लिए अपने लास्ट ब्रेथ तक फाइट करना होगा। और वे सभी डीमन किंग पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। देन हम देखते हैं डीमन किंग को जो बहुत कॉन्फिडेंट होकर कहता है आज तुम सभी जिंदा नहीं बचोगे और वो सभी पे अटैक करने लगता है। इन सब की फाइट देख एमसी कहता है हे क्या कोई मुझे हिट करेगा, कम ऑन जल्दी करो और मारो मुझे। फिर सिस्टम का रिमाइंडर आता है होस्ट अब आपके पास बस 20 मिनट बचे हुए हैं। सिस्टम की बातें सुन एमसी कहता है नो 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 ये बहुत जल्दी है रीइंकार्नेटेड होने के लिए और वो सभी मेरे से बहुत दूर हैं और वो मुझे सुन भी नहीं पा रहे। अब और ज्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है मेरे एस्टिमेशन के हिसाब से, अब मुझे इस ट्रिक को यूज करना ही होगा। देन हम देखते डीमन किंग को जो बहुत गुस्से में रहता है और कहता है हे तुम सभी तो बहुत वीक हो और अगर तुम सभी के पास इतने ट्रिक्स थे तो अब अपने फ्यूनरल के लिए तैयार हो जाओ और फील करो नेसेंट सूल कल्टीवेटर का पावर। और वो एक पावरफुल अटैक कर देता है सभी पे। सभी सेक्ट लीडर और यूनियन बहुत इंजर्ड हो जाता है। देन यूनियन कहता है अब हम कुछ भी नहीं कर सकते, इनफैक्ट अब कुछ करने के लिए बचा ही नहीं हुआ है। एक कोर फॉर्मेशन और नेसेंट सूल रियलम का गैप बहुत ही ज्यादा है। डीमन किंग हंसते हुए कहता है अब बताओ किसे सबसे पहले मरना है, अब सरेंडर करो और फेस करो अपने फेट को। देन हम देखते हैं हमारा एमसी दूर खड़ा चिल्लाते हुए कहता है हे यू बिग डम बर्ड यहाँ देखो और बंद करो अपनी बकवास और मेरी बात सुनो। एमसी की बातें सुन डीमन किंग गुस्से में कहता है साले कवर में लेटे हुए बुढ़े क्या तुम्हें सच में मरना है और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी इंसल्ट करने की, क्या तुम्हारी जीने की इच्छा खत्म हो गई है? एमसी कह रहा होता है थैंक गॉड मुझे इस ओल्ड मैन की मेमोरीज से ये एम्पलीफायर मिल गया, बस मुझे कुछ स्पिरिट स्टोन यूज करने पड़े इसको यूज करने के लिए, नहीं तो मैं पक्का अभी तक कुछ नहीं कर पाता। और वो डीमन किंग को प्रोवोक करना स्टार्ट कर देता है। डीमन किंग गुस्से में कहता है मैंने तुम्हारे जैसा कॉकी एरोगेंट ओल्ड मैन आज से पहले कभी नहीं देखा। हम देखते हैं यूनियन को जो कह रहा होता है वेट ये तो जूनियर ब्रदर ये है ना। पीछे इंजर्ड बैठी लड़की भी कहती है अरे हाँ ये तो मिस्टी पीक के सेक्ट लीडर हैं। डिसाइपल्स भी आपस में कह रहे होते हैं ये कई दशकों से दिखे नहीं और सडनली कहाँ से आ गए हैं। दूसरा डिसाइपल कह रहा होता है प्रोबेबली वो हमारी हेल्प करने का ट्राई कर रहे हैं लेकिन वो पावरलेस लग रहे हैं और वो अब और कुछ नहीं बस एक पावरलेस मॉर्टल है। इन सभी की बातें सुन डीमन किंग कहता है ये जूनियन पावरलेस होकर भी मुझसे पंगा लेने की कोशिश कर रहा है। एमसी डीमन किंग को और प्रोवोक करके कहता है हे ग्रैंडसन मैं तुम्हें आज डिनर में रोस्ट करके खा जाऊंगा और मुझे तुम्हें मारने के लिए किसी भी कल्टीवेशन की जरूरत नहीं है, अगर तुम्हारे अंदर गट्स है ना तो आओ और मरो मेरे हाथों से। देन हम देखते हैं सिस्टम कहता है होस्ट अब आपके पास बस 10 सेकंड बचे हुए हैं। देन एमसी कहता है ये ओवरसाइज पिजन सिर्फ नॉनसेंस बातों में ही लगा हुआ है, शायद मैं अब मरने वाला हूँ और वो अपनी उल्टी गिनती स्टार्ट कर देता है और कहता है मुझे बचाओ और जल्दी मुझे हिट करो डैम इट। देन हम देखते हैं डीमन किंग को जो अपना पावरफुल अटैक प्रिपेयर करके कहता है जब तुम्हें मरने का इतना ही शौक है तो अब प्रिपेयर हो जाओ मरने के लिए, मैं तुम्हारा ये विश जरूर पूरा करूंगा। और वो अटैक कर देता है हमारे एमसी के ऊपर। एमसी अटैक खा के कहता है फाइनली आ ही गया। फिर हम देखते सिस्टम को जो कहता है होस्ट हमने डिटेक्ट किया है आप पे अर्ली स्टेज नेसेंट सूल अपोनेंट ने अटैक किया है, एक्टिवेटिंग स्ट्रेंथ थ्रू एडवर्सिटी पैसिव स्किल। होस्ट आपने अचीव किया है मिडिल स्टेज ऑफ नेसेंट सूल रियलम का। देन हम देखते हैं हमारा एमसी जो कतई यंग लगने लगता है और कहता है वो तो ये है नेसेंट सूल का पावर। फिर हम देखते सिस्टम को जो कहता है बेबी मैंने पहले ही कहा था ये कोई स्कैम नहीं है और ये एक प्रोफेशनल सिस्टम है और हम कोई गड़बड़ नहीं करते हैं। एमसी की पावर देख डीमन किंग कहते हैं मैं फील कर पा रहा हूँ इस बंदे ने पता नहीं कुछ सीरियस गॉड टायर वाइब्स का कुछ अनलॉक किया है। हम देखते हैं यूनियन और इस लड़की को जो इंटेंस पावर को हैंडल नहीं कर पा रहे होते हैं। यूनियन कहते हैं आखिरकार ये एग्जैक्टली है क्या, किसका इतना टेरिफाइंग ऑरा है। ये बंदी कहती है क्या ये जूनियर ब्रदर ये हैं, ये अभी भी जिंदा कैसे हो सकते हैं। एमसी ट्रांसफॉर्म होते हुए कहता है डैम तो ये है नेसेंट सूल का स्ट्रेंथ, नो वंडर ये टॉप टायर में से एक है मॉर्टल रियलम में। एमसी का कल्टीवेशन देख डीमन किंग कहता है तुम भी एक नेसेंट सूल स्टेज के कल्टीवेटर हो और मेरे से ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो। अब डीमन किंग हमारे एमसी से डर रहा होता है। डिसाइपल्स भी शौक के कहते हैं इम्पॉसिबल जूनियर ब्रदर ये एक नेसेंट सूल स्टेज के एक्सपर्ट हैं, ये कैसे हो सकता है। सालों तक तुम बेचारा बनने की एक्टिंग करते रहे, क्या ये सिर्फ एक कवर था, तुम दिखावा करते रहे कि तुम एक पावरलेस मॉर्टल हो लेकिन चुपके से तुम नेसेंट सूल स्टेज तक पहुंच गए। ये जुनलिन तुम तो बड़े हेवी ड्राइवर निकले भाई। फिर ये सेक्ट लीडर कहता है एक नेसेंट सूल स्टेज का कल्टीवेटर पूरे वेस्टलैंड प्रोविंस में सिर्फ गिने चुने लोग हैं
और अब हमारा सेक्ट भी उन्हीं सेक्ट में से आएगा। ये तो बिल्कुल क्रेजी सीन है। फिर हम देखते हैं डीमन किंग को, जो अब हमारे एमसी से अपने लाइफ के लिए भीख मांग रहा होता है और कहता है ये हमारे बीच जो कॉन्वर्सेशन हुआ वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, चलो इस फाइट को यहीं पे खत्म करते हैं और कभी मैं तुम्हारे सेक्ट चाय पीने के लिए आऊंगा। गाइस इस डीमन किंग को देखो आप, इसका मौत इसके सामने है और ये चाय पीने की बात कर रहा है। देन हमारा एमसी कहता है क्या मिसअंडरस्टैंडिंग, तुम मेरे सेक्ट को और मेरे सेक्ट ब्रदर्स को ऑलमोस्ट खत्म ही कर चुके थे और तुम कहते हो ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। देन सिस्टम ब्लिंक करता है और कहता है कांग्रेचुलेशन होस्ट, आपने अपना फर्स्ट कल्टीवेशन लेवल अनलॉक किया है तो आपको मिलता है रैंडम रिवार्ड द ग्रेट डिसोलेशन इम्प्रिजनिंग हेवन फिंगर। फिर एमसी कहते हैं वो ये एक फैंसी मूव लगता है, अब मुझे इसे यूज करके फ्लेक्स करना ही होगा और वो अटैक करने के लिए रेडी होता है और डीमन किंग से कहता है ओह तो मैं तुम्हें और तुम्हारे पूरे क्लैन को एक साथ वाइप आउट कर सकता हूँ। एमसी की बातें सुन डीमन किंग की चड्डी ऑलमोस्ट गीली हो ही जाती है और वो कहता है श्योर सर, आपका कल्टीवेशन मेरे से थोड़ा बेटर है पर ज्यादा गैप नहीं है हमारे कल्टीवेशन के बीच, और क्या आप सच में इस मैटर को इतने दूर तक ले जाना चाहते हैं। जुलियन कहता है मैं किसी के साथ पंगे नहीं लेता जब तक कि कोई मेरे साथ मिस क्रिएट नहीं करता, और अब जब तुमने उंगली कर ही दिया है तो मैं अब और होल्ड बैक नहीं करूंगा। और पता नहीं तुम्हारे जैसे घटिया लोगों ने नेशनल स्टेज तक पहुंचने के लिए न जाने कितने लोगों को मारा होगा और तुम तो डेथ से भी ज्यादा वर्स डेथ डिजर्व करते हो। एमसी की बातें सुन डेमन किंग कहता है तुम ह्यूमंस ने मेरे पास अब कोई रास्ता नहीं छोड़ा है, अब मुझे अपना कोर बर्न करके तुम सभी को डिस्ट्रॉय करना होगा, और वो अपना कोर बर्न करने लगता है। एमसी इसको देख मुस्कुराते हुए अपना अटैक फ्लो ऑफ द फोर हेवन रेडी करता है। अटैक को देख डेमन किंग को ऑलमोस्ट हार्ट अटैक आ ही गया रहता है और वो एमसी से कहता है वेट ब्रो वेट जुलियन ब्रो, आप मेरी वाइफ इनफैक्ट मेरा पूरा क्लैन ले लो लेकिन मुझे यहाँ से जाने दो। एमसी डेमन किंग की बात ना सुन के उस पर अटैक कर देता है और हम देखते हैं डेमन किंग का नामो निशान मिट गया रहता है। डेमन किंग को मरते देख उसके बंदे कहते हैं किंग अब मर चुके हैं, भागो भागो यहाँ से। जुलियन कहता है भागो ना, जब तक मैं यहाँ हूँ तब तक यहाँ से कोई नहीं भाग सकता, और वो अपने अटैक हेवन फिंगर टेक्निक यूज करता है और वे सभी गायब हो जाते हैं। सबको खत्म करने के बाद जुलियन कहता है ये साले घटिया बर्ड्स अब हमारे सेक्ट के साथ और कुछ गड़बड़ नहीं कर सकते हैं। यूनियन जुलियन से कहता है जूनियर ब्रदर ये थैंक यू, आपने हमारी जान बचाई और मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूँ। मैंने सोचा आपका कल्टीवेशन पहले ही खत्म हो चुका है और मैंने इमेजिन भी नहीं किया था आपने नेशन टू रियलम में ब्रेक थ्रू किया है। फिर हम देखते हैं सू क्यानजुई को, जो पीक मास्टर होती है प्रोफाउंड सेक्ट के हेवनली फ्रेग्रेंस पीक की, और वो कह रही होती है क्या नॉनसेंस बोल रहे हो तुम, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है ब्रदर जुनलिन किसी से हार सकते हैं क्या। देन हम देखते हैं झाओ ढेजू को, जो पीक मास्टर होता है प्रोफाउंड सेक्ट के हिडन स्वॉर्ड पीक से, और वो कहता है एग्जैक्टली जूनियर ब्रदर ये लूप प्रोफाइल रख के हमारे सेक्ट को चुपके से गार्ड कर रहे थे इतने सालों से। जुलियन मनी मन कहता है हाँ जरूर, तुम अपनी अपनी स्टोरीज बिल्ड करो और अच्छा ही है, मुझे एक्सप्लेन नहीं करना होगा तुम सभी को। फिर हम देखते एक बंदा भागते हुए आता है और कहता है सेक्ट लीडर हम लोग बहुत ही बड़े ट्रबल में आ गए हैं, विंड थंडर सेक्ट सडनली हमारे स्पिरिट माइंस और वेन्स पे अटैक करके उसे हाईजैक कर लिया है और हमारे जो क्लैन ब्रदर्स माइंस को गार्ड कर रहे थे उन्हें भारी लॉसेस का सामना करना पड़ा है। इस बंदे की बात सुन यूनियन कहता है क्या ये बास्टर्ड कभी फ्रेंडली नहीं रह सकते क्या, लेकिन इस टाइम हमें कुछ बोल्ड एक्शन लेना ही होगा, विदाउट स्पिरिट वेन्स हमारी कल्टीवेशन कुछ नहीं रह जाएगी। वो लोग कुछ नहीं बस हमें घुटनों पर लाना चाहते हैं। यूनियन जुलियन से कहता है ब्रदर ये मैं हमारे डिसाइपल्स को लेकर जा रहा हूँ, जो हमारा है उसे वापस लाना, क्या आप हमारे साथ चलेंगे। देन जुलियन सोचता है ये विंड थंडर सेक्ट 6 बिग डॉग में से एक है इस प्रोविंस में, हमने इससे पहले भी इनसे कई बार क्लैश किया है पर ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, इस बार वो हमारी टेरिटरी को इन्वेड कर रहे हैं। ये तो ऑब्वियस है, वो लोग इसलिए इतना उछल रहे हैं, उन्हें इस बार डीमन क्लैन से सपोर्ट मिल रहा है और वो वेट कर रहे हैं कब हम वीक हो और वो हम पे अटैक कर दे। सच में ये बास्टर्ड्स कितने घटिया मूव प्लान कर रहे हैं। जुलियन ने ये सब सोच ही रहा होता है। देन सिस्टम को नोटिफिकेशन डिंग करके आता है। सिस्टम कहता है होस्ट न्यू साइन इन क्वेस्ट अनलॉक हुआ है, होस्ट आपको विंड थंडर सेक्ट जाके साइन इन करना होगा और आपको अनइमेजिनेबल रिवार्ड मिल सकता है। जुलियन कहता है अनदर क्वेस्ट, जो भी है सही है, मैं और भी स्ट्रॉन्ग होते जाऊंगा हर एक फाइट के साथ, नाउ अब टाइम आ चुका है विंड थंडर सेक्ट का पे करने का। देन जुलियन सभी सेक्ट लीडर से कहता है मैं हैंडल कर लूंगा इस मैटर को और मैं सीधा विंड थंडर सेक्ट जाऊंगा और उन्हें जड़ से उखाड़ फेंकूंगा। ये सब बोल के जुलियन वहां से चला जाता है। जुलियन की बातें सुन यूनियन कहता है जूनियर ब्रदर ये कतई सैवेज हो रहे हैं। यूनियन को जाता देख सेक्ट लीडर कह रहे होते हैं पता नहीं लास्ट टाइम हमारा सेक्ट इतना बैडेस कब था। दूसरा सेक्ट लीडर कह रहा होता है बैडेस कभी नहीं, ये पहली बार है और पीक मास्टर के साथ में भी हम सच में 6 बिग सेक्ट को हरा सकते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है विंड थंडर सेक्ट का सीन, जहाँ कुछ बंदे आपस में बात कर रहे होते हैं। वहाँ एक बंदा कह रहा होता है किसने सोचा था ये सब इतनी आसानी से हो जाएगा, प्रोफाउंड हेवन सेक्ट में डेमन किंग को भेजना और उनसे उनके सारे स्पिरिट वेन्स को छीन लेना। दूसरा बंदा कहता है इतने कम समय में ही हमारा सेक्ट टॉप सेक्ट बन चुका है और तुम्हें क्या लगता है डेमन किंग हमसे पंगा लेगा या नहीं। तीसरा बंदा कहता है क्या तुमने सुना नहीं है, फेदर इमोर्टल सेक्ट से एक बंदा आज हमारे विंड थंडर सेक्ट में आया है, उसके रहते यहाँ कुछ गलत हो ही नहीं सकता है। फिर हमें दिखाया जाता है एक हॉल में बहुत से बंदे बैठे रहते हैं, उनमें से एक बंदा जिसका नाम चेन यूनहाई रहता है, जो सेक्ट मास्टर रहता है विंड थंडर सेक्ट में, वो कहता है एलर मू मैंने सुना है मेरे बेटा चेंज ऑफ फेदर इमोर्टल सेक्ट में काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है और मैंने ये भी सुना है उसने किसी वनरेबल के अंडर अप्रेंटिसशिप भी ले ली है, क्या ये सच है। साला बेटा इसका और ये पूछ किसी और से रहा है अपने बेटे के बारे में। कैसे यहाँ वनरेबल के अंडर
अप्रेंटिसशिप का मतलब बेसिकली किसी पावरफुल मास्टर से ट्रेनिंग ले रहा है इसका बेटा एज अ डिसाइपल बन के। दिन थ्रोन पे बैठा एल्डर कहता है, सेक्ट मास्टर चैन, मैं इसी न्यूज को डिलीवर करने के लिए किंग प्रोविंस से ट्रैवल करके आया हूँ और तुम्हारे बेटे को ग्रेट सन अच्छे से ट्रेनिंग दे रहे हैं और उसे टॉप टायर का टेक्निक सिखा रहे हैं और ये बच्चा फ्यूचर में जाकर लेजेंड बन सकता है। एल्डर की बात सुन चेन यूनहाई कहता है, फैंटास्टिक, इसका मतलब मेरे सन में पोटेंशियल है इमोर्टैलिटी को अचीव करने का। फिर हम देखते हैं एल्डर मू को जो चेन यूनहाई को अपर ग्रेड का नेशन सुल पील देते हुए कहते हैं, ये आपके बेटे ने आपके लिए गिफ्ट के तौर पे भेजा है। चेन यूनहाई पील लेते हुए कहता है, मेरा पुत्र, मेरा बेटा हमेशा मेरे बारे में सोचता है। यूनहाई को देख पीछे खड़े बंदे कहते हैं, इस पील के साथ तो नेशन सुल में ब्रेक थ्रू करना लगभग कंफर्म है। फिर चेन यूनहाई एल्डर को कहता है, एल्डर मू, उस डेमन किंग के बारे में आपका क्या ख्याल है? एल्डर कहते, उसको मेरे पे छोड़ दो, मैं अच्छे से जानता हूँ उससे कैसे डील करना है। देन चेन यूनहाई थैंक यू वगैरह बोल ही रहा होता है। फिर हम देखते हैं हमारा एमसी का यहाँ बैडास एंट्री होता है, जिसे देख ये बंदे कह रहे होते हैं, किसी ने जस्ट अभी अरे को ब्रेक किया है और इस पवेलियन में एंटर किया है। जुलियन पवेलियन में एंटर होकर कहता है, अच्छा तो ये है विंड थंडर सेक्ट। जुलियन को देख चेन यूनहाई गुस्से में कहता है, किसमें इतनी हिम्मत है जिसने हमारे सेक्ट में गुस्ताखी करने की कोशिश की है? क्या वो अपने लाइफ से सेटिस्फाई नहीं है या उसे मरने का कुछ ज्यादा ही शौक है? फिर जुलियन अपना इंट्रोडक्शन देता है और कहता है, मैं हूँ ये जुलियन और हाँ, मैं यहाँ तबाही लाने ही आया हूँ। जुलियन का ऑरा देख सारे बंदे शौक हो जाते हैं और एक बंदा कहता है, क्या ये नेशन सुल रियलम का ऑरा है? फिर सिस्टम को नोटिफिकेशन आता है, कांग्रेचुलेशन होस्ट, आपने अनलॉक किया है ह्यूमन किंग सील एंड द ग्रेट वॉइड आर्ट। सिस्टम का रिवार्ड देख एमसी कहता है, ओ नाइस, अच्छा है, एक और टॉय मिलेगा मुझे खेलने के लिए। देन चेन यूनहाई कहता है, नेशन सुल कल्टीवेटर, क्या सच में हमने ऐसे बंदे को ऑफेंड कर दिया है? एंड वेट, ये जुनलिन, ये तो फेमिलियर नाम लग रहा है। और वो जुनलिन से कहता है, ऑनर द विस्ट, आप हमारे सेक्टर में ऐसे क्या करने आए हैं? फिर जुनलिन कतई बैडास अंदाज में कहता है, मेरे साथ ये डम्ब एक्ट करना बंद करो और तुमने मेरा नाम सुना है, मैं हूँ प्रोफाउंड सेक्ट का मिस्टी पिक का पिक मास्टर और तुम लोगों ने डेमन किंग के साथ टीम अप करके हमारे टेरिटरी में इन्वेड किया है और अब टाइम आ चुका है तुम्हारे विंड थंडर सेक्ट का नामो निशान मिटाने का इस वर्ल्ड मैप से। चेन यूनहाई कहता है, ये जुनलिन, क्या इसने अपना सारा कल्टीवेशन लूज नहीं कर दिया था? और ये अब नेशन सुल रियलम पे कैसे है? और अब ये यहाँ है, इसका मतलब डेमन किंग ऑलरेडी मर चुका है। डैम, इस प्रोफाउंड हेवन सेक्ट ने हमारे साथ अच्छा गेम खेला है। फिर चेन यूनहाई एल्डर से कहता है, एल्डर मू, अब हम क्या करें? देन एल्डर मू कहते हैं, रिलैक्स चेन यूनहाई, मैं यहाँ हूँ इस यंग ब्रैड के लिए, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। फिर एल्डर मू कहते गुस्से में जुनलिन से कहते हैं, बच्चे अपने घुटनों पे आ जाओ और अपने हाथों को खुद से ब्रेक कर लो और मेरे सामने रहम की भीख मांगो। एल्डर मू की बातें सुन जुनलिन कहता है, ओल्ड मैन, क्या तुम्हें सच में लगता है मैं ये सच में करूंगा? ओल्ड सिट टॉकिंग नॉनसेंस। फिर हम देखते हैं एल्डर मू को जो अपना इंटेंस ऑरा रिलीज करते हुए कहते हैं, एरोगेंट बच्चे, क्या तुम्हें और नहीं जीना है? पीछे खड़े डिसाइपल कहते हैं, डैम, अ डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन मास्टर, इसका प्रेशर काफी इंटेंस है, इनके एक और स्टेप से ये जुनलिन का खात्मा निश्चित है। चेन यूनहाई जुनलिन को और प्रोवोक करते हुए कहता है, जुनलिन, मैं तुम्हें लास्ट टाइम फिनिश नहीं कर पाया था, बट आज तुम्हारा फेट यहाँ खत्म होता है और तुम्हारे मरते ही प्रोफाउंड सेक्ट भी एक इजी टारगेट है। ये जुनलिन, मैं तुम्हें अभी भी एडवाइस कर रहा हूँ, अपने घुटनों पे आ जाओ और भीख मांगो एल्डर मू से, जिससे तुम यहाँ से सिंगल पीस में जा सको। जुनलिन चेन यूनहाई को इग्नोर करते हुए कहता है, डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन, ओह अब और मजा आने वाला है। दूसरी तरफ हम देखते हैं यूनियन और सू क्यानजी को जो प्रोफाउंड हेवन सेक्ट के स्पिरिचुअल वेंस में फाइट कर रहे होते हैं। वह यूनियन को विंड थंडर सेक्ट के बंदे से पता चलता है विंड थंडर सेक्ट में फेदर इमोर्टल सेक्ट का एल्डर आ रहता है। फिर विंड थंडर सेक्ट का बंदा कहता है, क्या तुम्हें सच में लगता है हम हिम्मत कर सकते हैं तुम्हारे प्रोफाउंड हेवन सेक्ट में इन्वेड करने के लिए, वो भी डेमन किंग के साथ? यहाँ मेन रीजन तुम्हारे सेक्ट पे हमला करने का इसलिए था क्योंकि हमें फेदर इमोर्टल सेक्ट से बैकअप मिल रहा है और हमारे विंड थंडर सेक्ट में एल्डर मू इसलिए आए हैं क्योंकि हमारे यंग सेक्ट मास्टर ने फेदर इमोर्टल सेक्ट को ज्वाइन किया था सालों पहले और हमारे यंग मास्टर के एक्सेप्शनल टैलेंट के कारण हमने ये ग्रेट फेवर को अर्न किया है। फिर इन्हीं में से एक बंदा कहता है, हमें नहीं पता है तुम लोगों ने उस डेमन किंग के साथ कैसे डील किया है, लेकिन यहाँ मैं तुम सभी को एक ही एडवाइस दे सकता हूँ, तुम लोग जितना जल्दी हो सके बैक ऑफ कर लो, वरना तुम सभी ने इसका रिजल्ट इमेजिन भी नहीं किया होगा और तुम लोगों में से अगर कोई भी जरा सा भी स्मार्ट होगा तो अपने लाइफ के लिए हमारे विंड थंडर सेक्ट का स्लेव बन के रह सकता है। इस बंदे की बात सुन यूनियन इस बंदे का सर उड़ा देता है और कहता है, अब हम और टाइम वेस्ट नहीं कर सकते, हमें पीक मास्टर जुलियन को रेस्क्यू करना ही होगा विंड थंडर सेक्ट से। और तभी यूनियन विंड थंडर सेक्ट जाने लगता है। तभी सू क्यानजू कहती है, मैं भी पीक मास्टर जुलियन फेस कर रहे होंगे उस एल्डर को। तभी झाओ डेजू कहता है, ये इम्पॉसिबल है, फेदर इमोर्टल सेक्ट का एल्डर एटलीस्ट डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज का कल्टीवेटर है, एक नेसेंट सुल स्टेज का कल्टीवेटर कैसे एक डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन वाले बंदे को फेस कर सकता है? फिर यूनियन कहता है, इवन यहाँ मुझे अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस करना पड़ा सेक्ट मास्टर जुलियन की लाइफ के लिए, मैं फिर भी कर दूंगा और मैं फेदर इमोर्टल सेक्ट से भीख मांगूंगा सेक्ट मास्टर जुलियन की लाइफ के लिए, क्योंकि सेक्ट मास्टर जुलियन हमारे प्रोफाउंड हेवन सेक्ट के होप हैं और हम उन्हें ऐसे सेक्रीफाइस नहीं कर सकते हैं। बस मैं यही होप करता हूँ सेक्ट मास्टर जुलियन ने उस एल्डर को प्रोवोक नहीं किया होगा। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें विंड थंडर सेक्ट का सीन दिखाया जाता है। जैक बंदा कह रहा होता है, ये लिटिल ब्रेड कैसे स्माइल कर सकता है जबकि इसके सामने इसकी मौत खड़ी हुई है। फिर चेन यूनहाई कहता है, ये बच्चा पक्का से पागल हो गया है और ये अब डर रहा है एल्डर मू के कल्टीवेशन को देख के और ये अपनी चुल्ली भर स्ट्रेंथ के साथ एल्डर मू के जूते में लगे धूल के बराबर भी नहीं है। गाइस इन सभी को 2 मिनट में पता चलेगा ये किसको प्रोवोक कर रहे हैं। फिर एल्डर मू जुलियन से कहते हैं, तुम इस वेस्टलैंड के मामूली से सेक्ट के मामूली से कल्टीवेटर हो और तुम मेरे सामने ऐसी गुस्ताखी करने की कोशिश कर रहे हो। तुम्हारी प्रोफाउंड हेवन सेक्ट हमारे सेक्ट के सामने आखिर है क्या? सिर्फ एक चींटियों का ढेर जिसे हम जब चाहे तब कुचल देंगे। और फेदर इमोर्टल सेक्ट के लिए तुम्हारे सेक्ट बस धूल है जो हवा में उड़ जाएगा
और तुम तो घास के नीचे कुचले जाने वाले कीड़े भी नहीं हो हमारे सामने, लेकिन तुमने मुझे अब गुस्सा दिला ही दिया है, तो अब चाहे तुम कुत्तों की तरह अपने घुटनों पे गिर के मुझसे भीख मांगोगे, फिर भी मैं तुम्हें और तुम्हारे प्रोफाउंड हेवन सेट को इस वर्ल्ड से गायब कर दूंगा। एल्डर मू की मीनिंगलेस स्पीच सुनने के बाद जुलिन एरोगेंटली कहता है, बुढ़े तो तुम अपना टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो, जल्दी करो और मुझे और मेरे प्रोफाउंड हेवन सेट को क्रश कर दो। फिर जुलिन एल्डर मू को प्रोवोक करते हुए कहता है, तुम अपने डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज पे बहुत उछल रहे हो, अरे मेरे सामने तुम्हारा ये कल्टीवेशन कुछ भी नहीं है, चलो 1-on-1 फाइट करते हैं, जो हारेगा उसे हमेशा के लिए स्लेब बन के रहना होगा। बट मैं तुम्हारे जैसा कॉकी एरोगेंट बुढ़े को अपना तो क्या अपने कुत्तों का स्लेब भी बनाना पसंद नहीं करूंगा। जुलिन की बातें सुन एल्डर मू को गुस्सा आ जाता है और वो जुलिन पे अपना अटैक द कॉटिंग डेथ यूज कर देते हैं। एल्डर मू को अटैक करता देख चेन यूनाई मनी मन कहता है, बस आज यहाँ जुलिन मारा जाए, फिर ये प्रोफाउंड हेवन सेट भी हमारा हो जाएगा। अटैक लगने के बाद सिस्टम का नोटिफिकेशन डिंग करके आता है। सिस्टम कहता है, होस्ट हमने डिटेक्ट किया है आप पे लेट स्टेज डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन रियलम के कल्टीवेटर ने अटैक किया है। होस्ट आपका पैसिव स्किल स्ट्रेंथ थ्रू एडवर्सिटी एक्टिव होता है। होस्ट आपको मिलता है पीक स्टेज डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन रियलम का कल्टीवेशन। सिस्टम का रिवार्ड देख जुलिन कहता है, अच्छा तो ये है डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन रियलम का पावर। अटैक लगने के बाद जुलिन कहते बैडस पोज देके खड़ा रहता है और एल्डर मू से कहता है, बस यही तुम्हारी डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज की पावर है। जुलिन को ऐसे खड़ा देख एल्डर मू शॉक होकर कहते हैं, क्या तुम भी एक डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज के कल्टीवेटर हो। तभी जुलिन का कल्टीवेशन देख चेनुनाई कहता है, ये कैसे हो सकता है, आखिर प्रोफाउंड हेवन सेक्ट भी एक ट्रैश सेक्ट है, फिर भी इनके पास डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज का कल्टीवेटर है। सच में ये प्रोफाउंड हेवन सेक्ट के बास्टर्ड्स अपने यूज पावरफुल कल्टीवेटर्स को छुपाना अच्छे से जानते हैं। फिर एल्डर मू कहते हैं, इस कंट्री सेट वेस्टलैंड से कैसे कोई बंदा नेसेंट सोल रियलम तक कल्टीवेट कर सकता है, और वो भी नेसेंट सोल रियलम के पीक स्टेज पर। फिर पीछे खड़ा बंदा कहता है, कैसे इस बेकार वेस्टलैंड में नेसेंट सोल रियलम का कल्टीवेटर भी एक ऐसा सेक्ट बना सकता है जो हजारों सालों तक चले, ऐसा मिरेकल्स तो मिलियंस ऑफ ईयर में एक बार होता है। देन दूसरा बंदा कहता है, और कैसे ये बच्चा इतने यंग एज में ही डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन रियलम तक पहुंच गया, ये तो इम्पॉसिबल है। फिर चेन यूनाई कहता है, एल्डर मू अब हम क्या करें, आपको हमारे इस विंड थंडर सेक्ट को प्रोटेक्ट करना ही होगा। देन एल्डर मू चेन यूनाई को कहते हैं, यूनाई तुम शांत रहो और तुम ये मत भूलो मैं किंग प्रोविंस के फेदर इमोर्टल सेक्ट से हूँ और मेरा टेक्निक इन सब चीजों से बियॉन्ड है और तुम सभी उसे इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। फिर जुलिन इस बुढ़े की बकवास सुन अपनी प्यारी उंगली दिखाते हुए कहता है, बुढ़े तुम सोचते हो तुम्हारा टेक्निक बेटर है मेरे टेक्निक से, तो ट्राई कर लो और आओ फाइट करो मुझसे। देन हम देखते जुलिन की बात सुन एल्डर मू को गुस्सा आ रहा होता है और वो कहते, बच्चे तुम्हारे जैसे छोटे सेक्ट के छोटे टेक्निक पे तुम इतना घमंड कर रहे हो, तुम्हारे सेक्ट की टेक्निक्स हमारे सेक्ट की धूल बराबर भी नहीं है और आज मैं तुम्हें शो करता हूँ अपने सेक्ट के टॉप टायर्स अर्थ ग्रेड टेक्निक्स। फिर वो जुलिन पे अपना अटैक ताई अजूरा वुड पाम यूज कर देता है। एल्डर मू का अटैक देख पीछे खड़े बंदे क्या रहे होते हैं, जैसा कि हमने सुना था फेदर इमोर्टल सेक्ट अपने अर्थ ग्रेड टेक्निक के लिए ही जाना जाता है। फिर यहाँ हमें बताया जाता है इस वर्ल्ड में अटैक्स के टेक्निक के भी ग्रेड होते हैं, जिनमें मॉर्टल ग्रेड, स्पिरिट ग्रेड, प्रोफाउंड ग्रेड, अर्थ ग्रेड, हेवन ग्रेड, सोवरेन ग्रेड और स्पिरिट ग्रेड टेक्निक होता है। और ये सभी ग्रेड्स ट्रेजर्स की तरह ट्रीट किए जाते हैं इस मॉर्टल रियलम में और इन सभी का गैप चौंका देने वाला है। फिर एल्डर मू जुलिन से कहते, बच्चे मेरे हाथों से मरना तुम्हारे जैसे छोटे से के छोटे से कल्टीवेटर के लिए ऑनर की बात है। देन जुलिन कहता है, मैंने तुम्हारे जैसा फेकुचन बुढ़ा आज तक नहीं देखा और तुम अपने छोटे मोटे ट्रिक्स पे इतना प्राउड फील कर रहे हो, रुको आज मैं तुम्हें अपना मूव शो करता हूँ। और फिर जुलिन अपना अटैक द ह्यूमन किंग्स यूज कर देता है एल्डर मू पे। अटैक को देख पीछे खड़े बंदों की फट गई रहती है और उन्हीं में से एक बंदा कहता है, ये कौन से ग्रेड का टेक्निक है, हेवन ग्रेड या स्पिरिट ग्रेड? नहीं, ये इन सभी ग्रेड से बियॉन्ड ग्रेड का टेक्निक है। फिर हमें बताया जाता है द ह्यूमन किंग सील टेक्निक हेवेंस तक को सील करने का पोटेंशियल रखता है और इस अटैक से बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। देन एल्डर मू अटैक को ब्लॉक करते हुए कहता है, डैम इट, मैंने कभी सपने भी नहीं सोचा था एक छोटे सेक्ट के बंदे के पास ऐसा टेक्निक हो सकता है। फिर एल्डर मू जुलिन से कहता है, वेट जुलिन ब्रो वेट, आप मुझे यहाँ से जाने दो, एटलीस्ट मुझे फेदर इमोर्टल सेक्ट के बिहाफ पे जाने दो। और वो जुलिन से अपने लाइफ के लिए भीख मांग रहा होता है। तभी जुलिन कहता है, क्या फेदर इमोर्टल सेक्ट के बिहाफ पे तुम्हें जाने दूं? बुढ़े मैं किसी को जल्दी प्रोवोक नहीं करता, बट मुझसे कोई पंगा लेता है या मुझे कोई प्रोवोक करता है तो मैं उसे मौत के घाट उतार देता हूँ और उन सभी को डिस्ट्रॉय कर देता हूँ जो इन सब के पीछे वजह हो। और अब तुम एक्सेप्ट करो अपने डेथ को और मरो। फिर एल्डर मू जुलिन से कहते हैं, अगर मैं यहाँ आज मरा तो तुम्हें और तुम्हारे सेक्ट को इसका बहुत बुरा कंसिक्वेंसेस फेस करना होगा और वो इतना वर्स होगा तुम सभी ने उसको इमेजिन भी नहीं किया होगा। फिर जुलिन हंसते हुए कहता है, क्या तुम साले बुढ़े मुझे थ्रेट कर रहे हो, और वो भी तब जब तुम्हारे आगे तुम्हारी मौत खड़ी हुई है। फिर जुलिन अपने फाइनल ब्लो के साथ एल्डर मू को डिसअपीयर कर देता है। एल्डर मू को मरता देख चेन यूनाई को हार्ट अटैक आ गया रहता है और वो कहता है, डिवाइन लॉर्ड ये सब एक मिसअंडरस्टैंडिंग है और मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ आगे से ऐसा कुछ भी नहीं होगा, इनफैक्ट हमारा सेक्ट आपके सामने सरेंडर करता है। फिर पीछे वाले बंदे कहते हैं, हाँ डिवाइन लॉर्ड हम सभी रेडी हैं आपको फॉलो करने के लिए और आपको सर्व करने के लिए और हम आपके लॉयल डॉग्स बन के रहेंगे। देन जुलिन हंसते हुए कहते हैं, तुम लोग अभी भी सोच रहे हो तुम लोग वर्दी हो मेरे डॉग बनने
के लिए। देन चेन यूनहे कहता है डिवाइन लॉर्ड, मेरा सन चेन जियाओ इमोर्टल होने का डेस्टिनी रखता है और वो अभी फेदर इमोर्टल सेक्ट के एल्डर का पर्सनल डिसाइपल भी है। क्या आप सच में उसकी कैलिबर वाले इंसान को सच में ऑफेंड करना चाहेंगे और आप अपने ऊपर इतना बड़ा डिजास्टर ना ले तो ही अच्छा होगा। फिर जुलिन मनी मन कहता है ओह इमोर्टैलिटी का डेस्टिनी होना, चलो ये तो और भी अच्छी बात है। और वो चेन जियाओ से कहता है चलो आज मैं तुम्हें क्लियर कर ही देता हूँ, मैं किसी को सामने से प्रोवोक नहीं करता हूँ, बट मुझे कोई प्रोवोक करता है तो मैं उन सभी को डिस्ट्रॉय कर देता हूँ और उनका एग्जिस्टेंस मिटा देता हूँ इस मॉर्टल रियलम से, और मुझे किसी के कैलिबर से कोई फर्क नहीं पड़ता है। और जबकि पहले तुम्हारे विंड थंडर सेक्ट ने हमारे प्रोफाउंड हेवन सेक्ट पे अटैक किया था, तो जैसा कि मैंने तुमसे कहा आज के बाद से तुम्हारा विंड थंडर सेक्ट इस मॉर्टल रियलम में क्या पूरे वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसी के साथ ही जुलिन पूरे विंड थंडर सेक्ट को अपने एक ही ब्लो में डिसअपियर कर देता है। मरते मरते चेन यूनहे जुलिन से कहता है डैम इट, जबकि आज मैं यहाँ मर रहा हूँ, इसका रिवेंज मेरा सन चेन जियाओ तुमसे जरूर लेगा ये जुलिन, और उस दिन तुम्हें रिग्रेट होगा। सभी को खत्म करने के बाद जुलिन कहता है मैं वेट करूंगा तुम्हारे सो कॉल्ड इमोर्टल सन के लिए, वो मेरे पास रिवेंज लेने के लिए आएगा और मुझे ऑफर करेगा अपने आप को मेरे एक्सपीरियंस पॉइंट के तौर पे। फिर जुलिन देखता है स्काई में यूनियन और बाकी सेक्ट लीडर और डिसाइपल आ रहे होते हैं। यूनियन कहता है फैंटास्टिक जूनियर ब्रदर जुलिन, आप अभी भी यहीं हैं। जुलिन यूनियन से कहता है क्या मैंने तुम सभी को नहीं कहा था मैं हैंडल कर लूंगा विंड थंडर सेक्ट को, तो मुझे और कहाँ होना चाहिए था, और तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो। फिर यूनियन जुलिन का हाथ पकड़ कर कहता है जूनियर ब्रदर जुलिन आप बहुत लकी हैं और आपको पता नहीं है विंड थंडर सेक्ट में फेदर इमोर्टल सेक्ट का एल्डर आया हुआ है, पर ऐसा लगता है उन लोगों ने आपको अभी तक नोटिस नहीं किया है और पता नहीं आप इस डिजास्टर को कैसे स्किप की हो। बाय द वे मैं बहुत खुश हूँ आपको सेफ देख के। फिर जुलिन अपना हाथ छुड़ाते हुए कहता है क्या वो एल्डर, उसे तो मैंने कब का मार दिया है। यूनियन शॉक होकर कहता है क्या आपने उस फेदर इमोर्टल सेक्ट के एल्डर को मार भी दिया, पर वो एल्डर तो एटलीस्ट डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज का कल्टीवेटर था ना, और आप तो नेशन सोल स्टेज के पीक के कल्टीवेटर हो, फिर भी आपने उसे कैसे डिफीट किया। फिर सू क्यानजोई कहती है देखा मैंने तो पहले ही कहा था पीक मास्टर जुलिन का स्ट्रेंथ अनइमेजिनेबल है और ब्रदर जुलिन सब कुछ को अकेले ही हैंडल करने का स्ट्रेंथ रखते हैं। तभी यूनियन कहता है ब्रदर जुलिन मुझे ये सब रियल नहीं लग रहा है, मतलब ये सब एक सपने जैसा लग रहा है मुझे, आपने कैसे एक डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज के कल्टीवेटर को अकेले डिफीट कर दिया। फिर जुलिन कहता है वेल यूनियन मैं अब डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन रियलम पे पहुंच गया हूं और आप छोड़ो इन बातों को और आप सभी विंड थंडर सेक्ट के रिसोर्सेज को कलेक्ट करना स्टार्ट कर दो। फिर यूनियन सरप्राइज हो जाता है और कहता है जैसा आप कहें जूनियर ब्रदर जुलिन, हम सभी रिसोर्सेज को कलेक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। फिर झाउडे जो आते हुए कहता है क्या जूनियर ब्रदर जुलिन भी एक डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज के कल्टीवेटर हैं, ये सच में अनबिलीवेबल है। सेक्ट मास्टर और पिक मास्टर ये देखो मुझे क्या मिला, एक नेशन सुल पिल, ये पक्का फेदर इमोर्टल सेक्ट से आया होगा। पिल को देखते हुए जुलिन कहता है ये नेशन सुल पिल सेक्ट मास्टर यूनियन के लिए बेनिफिशियल होगा और ये जल्द ही नेशन सुल स्टेज पर ब्रेक थ्रू करने वाले हैं, उसमें ये पिल इनके लिए बहुत हेल्पफुल होगा और इसके साथ ही हमारा प्रोफाउंड हेवन सेक्ट और भी स्ट्रांग हो जाएगा। पिल को देखते हुए यूनियन कहता है थैंक यू जूनियर ब्रदर जुलिन आपके इस अप्रोच के लिए। तभी सिस्टम का नोटिफिकेशन डिंग करके आता है होस्ट हमने डिटेक्ट किया है आपके लिए एक पोटेंशियल डिसाइपल 100 माइल के रेडियस में और ये ट्रूली इमोर्टल रैंक्ड डेमन सेक्ट मास्टर है। होस्ट क्या आप इसे रिक्रूट करना चाहेंगे? इसके रिक्रूट होते ही आपको मिल सकता है अनइमेजिनेबल रिवॉर्ड। जुलिन सिस्टम का नोटिफिकेशन देख कहता है अमेजिंग, एक और मिशन को देख जुलिन कहता है इस बार का मिशन कुछ अलग नहीं है, यहाँ मुझे किसी को रिक्रूट करना है और वो भी एज अ डिसाइपल, और ये बंदा डीमन क्लैन का सेक्ट मास्टर भी है, बट मैं इस क्वेस्ट को कंप्लीट करने में सक्सेसफुल रहा तो मैं शायद डायरेक्ट इमोर्टैलिटी को अचीव कर सकता हूँ और मैं सिर्फ इस वेस्टलैंड में ही नहीं पूरे किंग प्रोविंस में अपना डोमिनेंस शो कर सकता हूँ। तभी सू क्यानजोई कहती है इवन ब्रदर जुलिन ने विंड थंडर सेक्ट को क्रश कर दिया है, लेकिन साथ ही साथ हमने फेदर इमोर्टल सेक्ट को भी प्रोवोक कर दिया है, और आप सभी को क्या लगता है कि हमारा प्रोफाउंड हेवन सेक्ट अब इस ईस्टर्न रीजन में और टिक पाएगा? क्यानजोई की बातें सुन यूनियन कहता है सच में अब ये फेदर इमोर्टल सेक्ट ऐसा प्लॉट बिल्ड करेगा हमारे अगेंस्ट जिसे हम हैंडल करने का सोच भी नहीं सकते। और वो जुलिन से कहता है ब्रदर जुलिन आप एक प्रोडिजी हैं और आप अपना टैलेंट और फ्यूचर इस ईस्टर्न रीजन में वेस्ट ना ही करें तो ही बेटर होगा, और जब फेदर इमोर्टल सेक्ट आएगा यहाँ अपने रिवेंज के लिए तब हम उन्हें हैंडल करने का ट्राई करेंगे, इवन यहाँ हमें अपने लाइफ का सेक्रीफाइस भी करना पड़े तब भी हम पीछे नहीं हटेंगे। और जब तक आप अलाइव हैं तब तक इस प्रोफाउंड हेवन सेक्ट के लिए एक होप बचा रहेगा और हमारा सेक्ट इस ईस्टर्न रीजन में टॉप सेक्ट बन सकता है। फिर झाओ ढेजू कहते हैं हाँ ब्रदर जुलिन सेक्ट मास्टर सही कह रहे हैं। ढेजू का साइड लेते हुए सू क्यानजोई कहती है हाँ मैं इसको एग्री करती हूँ, और सेक्ट मास्टर जुलिन जैसा जीनियस मिलियंस ऑफ ईयर में एक बार बॉर्न होता है और आपके जैसा टैलेंट अगर यहाँ आज मारा गया तो सच में ये एक बहुत बुरी चीज होगी। तभी सारे डिसाइपल्स भी कहते हैं हाँ बिल्कुल पिक मास्टर जुलिन इस वर्ल्ड में अपना अलग ही इमेज दिखाने आए हैं, और उनके साथ ही हमारे प्रोफाउंड हेवन सेक्ट का भी नाम फिर एक बार पूरे ईस्टर्न रीजन में पॉपुलर हो जाएगा। और मास्टर जुलिन आप फेदर इमोर्टल सेक्ट का टेंशन बिल्कुल भी ना ले, हम उनका डट के सामना
मना करेंगे, चाहे हमें अपने लाइफ को सेक्रीफाइस करना पड़े हम फिर भी कर देंगे। सो मास्टर जुनलिन आप जाओ यहाँ से और आप अपना काम जारी रखो। जुनलिन सभी सेक्ट मास्टर और डिसाइपल्स का यूनिटी और रिस्पेक्ट देख के शॉक हो जाता है और वो यूनियन से कहता है मैं अप्रिशिएट करता हूँ आप सभी को और आप लोगों ने मेरा इतना केयर किया उसके लिए थैंक यू, लेकिन आप सभी रिलैक्स हो जाओ और मेरी बात सुनो। मैं अपने सेक्ट को छोड़ के कहीं नहीं जाने वाला हूँ और मैंने सब पहले ही प्लान कर लिया था मुझे आगे क्या क्या करना है। सो आप सभी फेदर इमोर्टल सेक्ट का टेंशन मत लो और आप सब मुझ पे छोड़ दो, मैं इन सभी ट्रैश को अच्छे से क्लीन करना जानता हूँ। सेक्ट मास्टर यूनियन अब आप अपना टाइम लो और इस प्लेस पे रह के अच्छे से लूट कंप्लीट करो, मुझे यहाँ से जाना होगा, मुझे कुछ अर्जेंट काम याद आ गया है। ये सब बोल के जुलियन वहां से चला जाता है। जुलियन को जाता देख यूनियन कहता है यही तो स्पेशलिटी है हमारे ब्रदर जुलियन की, ये हमेशा अपने एनिमीज को अच्छे से कुक कर देते हैं और वहां से बहुत ही स्मूथ वे में निकल लेते हैं और वहां कोई भी ऐसा ट्रेस नहीं छोड़ते हैं जिससे ये रिवील हो जाए। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें पर्पल वॉइड बैम्बू ग्रुप फॉरेस्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ एक बुढ़ा एक बंदे का पीछा कर रहा होता है। गाइस मैं इस लाल चौके वाले बंदे को बंदा क्यों कह रहा हूँ वो आपको आगे पता चलेगा। तभी ये बुढ़ा कतई एविल स्माइल देते हुए कहता है यंग ब्यूटी अब रुक भी जाओ और अब इस ओल्ड मैन को भगाना बंद करो और इस ओल्ड मैन को तुम्हारे कुछ मजे ले लेने दो। तभी ये बंदा कहता है बुढ़े मेरा पीछा करना बंद करो और तुम्हें समझ भी नहीं आता मैं एक मैन हूँ। ये बुढ़ा कहता है यंग ब्यूटी मैं तुम्हारे इस ट्रैप में नहीं फंसने वाला और कम ऑन क्या तुम्हें लगता है तुम्हारे जैसा मैन इस वर्ल्ड में कोई एग्जिस्ट करता होगा। अब और हार्ड एक्ट करना बंद करो और आज ये ओल्ड मैन तुम्हें यहाँ से जाने नहीं देगा। फिर हमें बताया जाता है ये लाल चौके वाला बंदा बेसिकली सेंट्रल रीजन के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डेमोनिक फ्लेम सेक्ट का लीडर रहता है और ये अपने दुश्मनों को ऑलरेडी डिस्ट्रॉय कर चुका है और ये ट्रू इमोर्टल रियलम फाउंडेशन कल्ट को लीड कर रहा है और वो भी एक भयंकर एल्डर्स के ग्रुप के साथ जहाँ इसके कंट्रोल में टोटल 10,000 नेशंस हैं। लेकिन इसके बचे कुछ एनिमीज ने टीम अप करके इसको इस होली लैंड में घसीट लाया और इसके सेक्ट को बर्बाद कर दिया जिससे इसको वहाँ से बच के एस्केप करने के लिए अपने ही कल्टीवेशन को डिस्ट्रॉय करना पड़ा और ये अब इस वेस्टलैंड में स्टक हो चुका है जहाँ इसे इस जैसा जोकर बुढ़ा भी परेशान कर पा रहा है। फिर ये बुढ़ा कहता है हे प्रिटी यंग लेडी तुम्हें जितना भागना है भाग लो बट मैं आज तुम्हें कैच कर ही लूंगा और वो उस पर अटैक करने लगता है। अटैक को ब्लॉक करने के लिए ये लाल चौके वाला बंदा अपने डिफेंस में अपना अटैक क्रिम्सन फ्लेम शील्ड यूज करता है बट ये अटैक को ठीक से ब्लॉक नहीं कर पाता है और ये दूर जाके गिरता है और खांसते हुए उठता है। इसको उठता देख ये बुढ़ा कहता है कैसे एक फाउंडेशन स्टेज का बंदा मेरे लेट स्टेज गोल्डन कोर लेवल मूव को ब्लॉक कर सकता है, कहीं ये बंदा किसी मेजर सेट का राइजिंग स्टार तो नहीं। लेकिन जो भी है मैं पहले इसे कैप्चर करता हूँ उसके बाद मैं फिगर आउट कर लूंगा सब कुछ को। तभी ये बुढ़ा अपनी नीडल्स की हेल्प से इस लाल चौके वाले बंदे को ट्रैप कर लेता है और ये बुढ़ा हंसते हुए कहता है हे प्रिटी यंग लेडी अब बस तुम गिव अप कर दो और अब तुम यहाँ से बच के नहीं जा सकती हो। फिर ये लाल चौके वाला बंदा कहता है डैम इट पता नहीं ये क्रीपी ओल्ड बास्टर्ड कहाँ से आ गया है। तभी ये ठरकी बुढ़ा इस बंदे को हरास करते हुए कहता है स्वीट हार्ट अब और रेसिस्ट करने से कुछ नहीं होने वाला है और मेरे पास पूरे दिन का टाइम नहीं है, अब जल्दी करो मुझे कुछ फन एंजॉय कर लेने दो और एक अच्छी लड़की की तरह कोऑपरेट करो जिससे तुम्हें ज्यादा हर्ट ना हो। तभी ये लाल चौके वाला बंदा कहते साले बुढ़े मैं तुझे और तेरे पूरे खानदान को मार दूंगा और वो अपना कपड़ा खोलते हुए कहता है देख बुढ़े अपनी आंखों से देख मैं एक मैन हूँ। ये सब देख इस बुढ़े को तगड़ा शौक लगा रहता है और ये कहता है होली शिट तुम तो सच में एक मैन हो और क्या मैं इतने देर से एक मैन को चेस कर रहा था। फिर ये बंदा अपने कपड़े पहनते हुए कहता है देखा बुड्ढे मैं मजाक नहीं कर रहा था, मैं भी तुम्हारी तरह एक मैन हूँ, अब तुम मुझे फॉलो करना बंद करो समझे। फिर लगता है इस बुड्ढे का नियत फिसल गया रहता है और ये बुड्ढा कहता है लेकिन रुको एक्चुअली ये सब अब कम्प्लीटली आउट ऑफ द टेबल नहीं है। इस बुड्ढे की बात सुन इस लाल चौके वाले बंदे को गुस्सा आ जाता है और ये कहता है साले बुड्ढे अब तू हेल में जा, तेरे जैसे ठरकी बुड्ढे को जीने का अब कोई हक नहीं है और तुझे मारने के लिए मुझे अपना कोर बर्न करना पड़े मैं फिर भी बर्न कर दूंगा, लेकिन बुड्ढे आज तुझे यहाँ से जिंदा नहीं जाने दूंगा। और वो उस पर अटैक करने लगता है। लाल चौके वाले बंदे की बात सुन और उसका अटैक को देखिए बुड्ढा कहता है ये किस टाइप का क्रेजी स्पेल है और ये फाउंडेशन स्टेज का बंदा कैसे इतना बिग मूव यूज कर पा रहा है। लाल चौके वाला बंदा कहता है बुड्ढे तूने गलत आदमी से पंगा ले लिया है, अब तुझे मरना पड़ेगा और वो उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। फिर बुड्ढा कहता है रुको रुको मेरी बात सुनो और हम इस टॉपिक पे आराम से बात कर सकते हैं चाय पीते पीते। गाइस पता नहीं इस मानवा में सबको इतना चाय क्यों पीना रहता है, बट ये लाल चौके वाला बंदा होल्ड बैक नहीं करता है और इस बुड्ढे को जला के मार देता है। बुड्ढे को मारने के बाद ये बंदा खुद भी बहुत इंजर्ड हो जाता है और कहता है डैम इट ये कितनी बेकार बात है, मेरा कोड अब ऑलमोस्ट क्रैक होने ही वाला है, अब मुझे कोई सेफ प्लेस ढूंढना होगा जहाँ मैं खुद को रिकवर कर सकूं, उसके बाद ही मैं कोई और मूव प्लान कर सकता हूँ आगे का। फिर हम देखते हैं झाड़ियों के पीछे से किसी की आवाज आती है और वो कहता है ये साले कमीने थे और ये डिजर्व करते थे मरना, पर बच्चे तुम तो सरप्राइजेस से भरे हुए हो। आवाज को सुनने के बाद ये लाल चौके वाला बंदा कहता है कौन है और मेरे सामने आओ। फिर हम देखते हैं यहाँ एक और बुड्ढे की एंट्री होती है। सामने आते हुए ये बुड्ढा कहता है बच्चे मैं इन कमीनों जैसा ठड़की नहीं हूँ, तुम मेरे पे ट्रस्ट कर सकते हो, मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा था और तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें कोई हार्म नहीं पहुंचाऊंगा। फिर ये लाल चौके वाला बंदा कहता है अच्छा तो ऐसी बात है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, होप हम फिर कभी दोबारा
दोबारा ना मिले, और चलो मैं अब यहाँ से चलता हूँ। फिर ये बुढ़ा अपनी औकात दिखा देता है और ये इस लाल चोगे वाले बंदे पे अटैक करके कहता है, बच्चे मैं अगर सच बताऊं तो मैं जानना चाहता हूँ तुम्हारे सीक्रेट्स को, और मैं भी तो देखूं तुमने इतनी पावरफुल डिवाइन एबिलिटीज आखिरकार सीखे कहाँ से। फिर ये लाल चोगे वाला बंदा कहता है, साले ठर के बुढ़े तू मेरा एडवांटेज लेना चाहता है, और जबकि मैं अपने लो फेस पे हूँ, साले तू हेल में जा। फिर ये लाल चोगे वाला बंदा अटैक प्रिपेयर करने लगता है और कहता है, ये नहीं हो सकता है, मैं यहाँ ऐसे नहीं मर सकता हूँ, मैंने जो एपिक कमबैक प्लान किया था वो यहाँ ऐसे फेल नहीं हो सकता है, और यहाँ ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं। फिर हम देखते हैं यहाँ हमारे मेन कैरेक्टर यानी जुनलिन की कते बैड एस एंट्री होती है। इसी के साथ ही वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। गाइस अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज एक लाइक करके एक कमेंट जरूर कर दें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले जल्दी जल्दी वीडियो लाने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड बाय बाय।